आओ बेटा देखो ये रिजल्ट, कोविड पीरियड का बैच था, बहुत सारे बच्चे घर पे पढ़े थे और लेकिन अच्छा यही हुआ कि जितना बच्चा लाइव करने आया पूरा थ्रू आउट लाइव किया, सब पास। जितना बच्चा फेस टू फेस एकदम पूरा अटेंड किया, सब पास। और इट शोज कि आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अकाउंट्स का पेपर तो देखा ही था, अकाउंट्स का पेपर अगर तुम लोग देते तो क्या पता तुम लोग 100 में 100 ला देता। अभी तक 88 का मार्क्स आया और बाकी है। देखो साक्षी रॉय ये भी बहुत एब्सेंट थी, बीमार वगैरह कंटेनमेंट जोन के वो सब लेकर लास्ट का कुछ क्लास मिस भी कर दी। शी गॉट 72 इन अकाउंट्स, 60 लॉ, 43 मैथ्स, इको 63। मैथ्स तो सबको धोया था, रो रहे थे बच्चे। सीए इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क दिया है इस बार, मैथ्स में तो दिया ही है। नेहा 49 अकाउंट्स में बहुत एब्सेंट रहती थी, लॉ 61, मैथ्स 41, इको 67। इको तो एकदम छप्पर फाड़ के मार्क्स मिलता है, आप लोग 90 स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद रिद्धि पोद्दार 68, 50, 40, 64। रोशनी झा ये तो मैथ्स का एग्जाम देने के बाद तो छोड़ ही दे रही थी, एग्जाम नहीं देने जाएंगे। शी गॉट 41, लॉ में 40, इको 79, 227। कृष्णा सोनी तो वो दिल्ली चला गया, वो दिल्ली का ही स्टूडेंट था, लॉकडाउन था तो यहीं पे क्लास करता था। लास्ट में बहुत सारा क्लासेस छोड़ दिया, बहुत ब्रिलियंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला। इको 263, 71 ही लिखा है अकाउंट्स का। सुमन साहा ये क्लास 11 से पढ़ता है हमारे पास, he got 79 in accounts, 54, 58, 73। विशाल चौधरी ये लोग एक ही ग्रुप का है, कृष्णा, सुमन, विशाल, अनिकेत, ऋतिक। विशाल चौधरी 65, 58, 56, 70। इको में फाड़ के मार्क्स मिलता है और अकाउंट्स में। अनिकेत दत्ता अभी तक इसी का हाईएस्ट है, अभी और बहुत रिजल्ट आना बाकी है। डिस्टिंक्शन मिला इन्हें, he got 71 इन अकाउंट्स, 58, 74 मैथ्स में। सारे बच्चे मैथ्स में रो रहे थे, पता नहीं वो भैया को कैसे मिला, वो आएंगे आप लोग से बताएंगे, उनका मिठाई अभी तक आया नहीं है। 74 और 18 इकोनॉमिक्स। ऋतिक बरुआ अभी अभी जो आप लोग मिठाई खाए ऋतिक बरुआ का खाए, 79 मिला लेकिन यहाँ 78 लिखा है, 57, 50, 77। तो अकाउंट्स और इको तो छप्पर फाड़ के मिलता है मार्क्स। मैथ्स और लॉ संभाल लीजिए। और चिरन क्या लिखा, इसमें कुछ नाम गड़बड़ लग रहा है। 57, 49, 43, 62। परी जलान, दिस इज योर फ्रेंड, परी जलान इज योर फ्रेंड। परी जलान आपकी उम्र का है, आपके लेवल का है, बट उसका किस्मत अच्छा था, वो मेरे पास 11 पे आ गई। ये टॉप 5 की स्टूडेंट थी ऑल आसाम में क्लास 12 में। मैंने उसको टॉप 5 बनने नहीं दिया, हम बोले नहीं चाहिए तुम्हें रैंक। बहुत ऑल आसाम हाईएस्ट बहुत सारा आ गया, 5, 7, 8 बार तो ऑल आसाम गोल्ड मेडलिस्ट प्रेरणा से पढ़ा। अब मैं क्लास 12 के बच्चों को गोल्ड मेडलिस्ट बनाना नहीं चाहता हूँ, परी की तरह बनाना चाहता हूँ कि जब आपके साथ के बच्चे 6 महीना बाद फाउंडेशन देंगे तो आप उस समय इंटर का तैयारी करो। सो परी जलान इज द बिगेस्ट अचीवमेंट प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का। शी केम फॉर क्लास 11, 12 में जुलाई के अगस्त के मंथ पे। अरे तुम लोग के साथ कहीं थे ना, इधर भागती थी उधर भागती थी। ये ऑल असम के टॉप 5 के स्टूडेंट थी। अगर मैं उसको सिर्फ सीए करने देता, एचएस, शी गॉट 95 इन अकाउंट्स, 99, 100 भी ला सकती थी, बट मैंने उससे मोड़ दिया। और ये मेरा रिस्की प्रोजेक्ट था एंड उन्होंने पूरा मेरा भरोसा कायम रखा। शी गॉट 79 इन अकाउंट्स एंड 95 इन क्लास 12, 58, 51, 73, 261। परी के लिए एक बार ताली बजाओ बेटा। सिविल कम। ठीक इस तरह से लास्ट ईयर भी एक बच्चा आया था अनुपम पारिक, वो भी फाउंडेशन पास, वो भी इंटर पास।
उसके साथ के सारे बच्चे बोलते थे कि तुम क्या करोगे, दो नाव पे पैर रखोगे, बट हमने जिसे आइडेंटिफाई कर लिया, जिसे पहचान लिया, तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस से हो जाएगा। तो ये मेरा क्लास 12 का टॉप 5 की स्टूडेंट थी, हमने इसे इधर डाल दिया और इन्होंने पास कर लिया, और आज से वो सीए इंटर का पढ़ने लगेगी ओवर फोन, मैंने उसको समझा दिया। सो आपके साथ भी कोई अच्छे अच्छे बच्चे रहे क्लास 12 में, आपको लगता है कि अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, ऑल असम टॉप 10 पे नहीं आएंगे हम, बट ऑल असम के बच्चों से 6 महीना आगे चले जाएंगे, वो आपका कर्तव्य होता है आप लोग बताना। तनिषा दास, ओके, 1 नंबर के लिए उसने लेटर मार्क्स मिक्स किया। अरे तुम लोग के साथ का कैसा फील हो रहा है? उस समय तुम लोग को डर लग रहा था, बट सी डिड, और कितना आंसर मार्क्स से पास हुई, 261। 261 तो बहुत अच्छा मार्क्स है ना, बताओ। श्वेता भी आई थी, लेकिन डर के घर का प्रेशर से शायद छोड़ दिया है ना, मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ना वो डिसीजन लेने पे। ये भी आई थी, दोनों बेटी एक साथ बैठ के मेरे से बात की। अब इनके साथ प्रॉब्लम हो गया, गलती इनका नहीं है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बोलता है कि यार ना इधर होगा ना उधर होगा। आज इसे रिग्रेट होता होगा, आज परी के साथ रहती तो ये भी आज सीए इंटर में आ जाती, बट कोई बात नहीं है। अपने जूनियर्स को जरूर से बोलना, अगर प्रेरणा में आ गया और प्रेरणा भी 11-12 पढ़ रहा है तो उनको तो बोलना है भाई तुम बहुत ब्रिलियंट है, तो रैंक नहीं चाहिए एचएस में, 2 दिन अच्छा लगता है, आप सीए में घुस जाओ, 6 महीना पहले सीए बन जाएंगे। तो चलो ये आप लोग करना। परिचलान 79, 1 नंबर के लिए लेटर मार्क्स मिस हो गया। तनिषा दास, ये तो बाहर की गुड़िया है लेकिन बहुत क्लास मिस की, पास हो गई अच्छी तरह से, 202। श्रुति देवी लास्ट टू लास्ट बैच का स्टूडेंट है, पूरा लास्ट टू लास्ट बैच का स्टूडेंट है, उसने भी पास कर लिया। अभी जो मिठाई खाए हो गोपाल थापा रामरो चौका खाए हो, गोपाल थापा, ही गॉट 80 अकाउंट्स। अभी बोल रहा था सर मेरा ट्रू फॉल्स एक गलती हो गया, रिग्रेट फील हो रहा है सर, अगर ट्रू फॉल्स मिस नहीं होता तो आज आपको 90 वाला देता, 90। सो ये बोलता है कि 11-12 में मेरे को अकाउंट्स आते ही नहीं था, ही विल कम फॉर इंटरव्यू, आप लोग को गाइड करेगा, निकेत आएगा, गोपाल थापा आएगा। 11-12 में उसका अकाउंट्स नील था, यहाँ पे आके फाउंडेशन पे वो ऐसा हो गया, सोचो इतना ओवर कॉन्फिडेंट था। 15 दिन पहले मेरे से ही हमारा पेन ड्राइव क्लासेस घर पे ले जाके देख रहा था कि सर ऐसे वेस्ट हो रहा है, हम तो फाउंडेशन पास हो जाएंगे, वो देख ही रहा था। अभी पास हो गया, बोला कि अच्छा करना है, अब वो ज्वाइन करेगा इंटर। 88, 56, 55, 71 लॉ इकोनॉमिक्स में सबको मिलता है, आप 71 को 90 वगैरह कर सकते हो। राशिका अग्रवाल, ये शशांक सर के थ्रू कोई रिवीजन पे आई थी, 232। चिरंजीत कपूर 70, 49, 59, 70। और अंशिका वर्मा, ये भी लास्ट बैच का स्टूडेंट है, करंट बैच का नहीं, 67, 43, 45, 67। और चिरंजीत भी लास्ट। भूमिका अग्रवाल भी लास्ट बैच का है, ऑनलाइन बैच का, उस समय पास नहीं हो पाए, कितने अच्छे स्टूडेंट थे, अगर फेस टू फेस रहता तो उसी समय पास हो जाते। 71, 51, 64, 66। गौरी शर्मा भी पास हो गया, खुशी शाह भी पास हो गई। अभी तक इतना रिजल्ट आया है, सो बहुत अच्छा रिजल्ट है। मार्क्स अकाउंट्स में तो आना ही था, बहुत अच्छा पेपर आया था, आप लोग देखे थे, सारा मैथ से था, और इकोनॉमिक्स तो एज यूजुअल अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में बहुत मार्क्स आते हैं। अनिकेत दत्ता को 74 कैसे मिला, एकदम 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 चुन चुन के क्वेश्चन पूछना उससे, ऐसा पेपर जो मैथ्स का एग्जाम दे के बच्चे छोड़ना चाहते थे, एंड ही स्कोर 74, अनबिलीवेबल। बाकी का देखो जिनको 43, 41, 40, 41, हाँ 43, 43, 40, ये सब 45, 40, 45, ये सब जो मिला है, इंस्टीट्यूट ने डेफिनेटली इनको हेल्प किया, डेफिनेटली हेल्प किया, तो इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क देता है आपको। तो ये अभी तक का रिजल्ट है, अभी और रिजल्ट आना बाकी है, तो और बताएंगे, और अच्छा ही आप लोग के लिए मेहनत करें हम और वो लोग, और मिठाई खाए आप लोग। तो चलो बेटा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस, तो अभी इंस्टीट्यूट ने 25% रिजल्ट दिया,
तो आपका तो पक्का 40% एंड एबोव ही रहेगा। तो बस ऐसा मत समझ लेना कि अब जाके सो जाएंगे, कोशिश करना कि वो 40% भी आपका नाम रहे। और रैंक देना शायद छोड़ दिया इंस्टीट्यूट ने ना, ऑल इंडिया रैंक दे रहा है, वो दिया है, वो भी नहीं दिया, नहीं फाउंडेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरे रैंक हट गया। अब बस सोचना कि भैया इकोनॉमिक्स वाला पेपर बहुत स्कोरिंग है 90+, और अकाउंट्स तो आपका एसेट है 90+, और बाकी का संभालना। खूब पढ़ना, आज से खूब पढ़ना, सोचना कि अब नेक्स्ट हमारी बारी है। उनको फेलिसिटेशन कब करना चाहिए? अभी कर देना चाहिए ना 4 अगस्त? बोलो बेटा, कब करना चाहिए? 4 अगस्त ना अभी? अभी तो आप लोग के सामने ही करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्लास। रेक्टिफिकेशन 3 में से कोई एक स्टेज पे होता है। क्या क्या था बेटा? स्टेज 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, और स्टेज 2 आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, और स्टेज 3 आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। स्टेज 1 पे वन साइडेड एरर आता है तो ऐसे ही लेजर पे लिख देंगे। स्टेज 2 में वन साइडेड एरर आएगा तो सस्पेंस के थ्रू रखेंगे, और स्टेज 3 में भी वन साइडेड एरर होगा तो सस्पेंस के थ्रू रखेंगे। और स्टेज 3 में कोई इनकम एक्सपेंसेस आता है, इनकम या एक्सपेंसेस, तो इनकम एक्सपेंसेस की जगह स्टेज 3 में क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस अगर वन मैन बिजनेस है तो कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर्स में जाएगा, और कंपनी है तो बैलेंस रहेगा। आप लोग जब सम सोल्व करेंगे वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट कभी कभी बैलेंस दिया रहेगा। आपके अकाउंटिंग को ठीक करने से पहले सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, तो आपको सस्पेंस अकाउंट का लेज़र भी बनाना पड़ सकता है। सस्पेंस अकाउंट का लेज़र बनाकर रेक्टिफिकेशन कर दोगे तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। सस्पेंस में इसलिए डाले थे, कोई गलती था। क्या था बेटा? गलती था। अगर हम लोग ठीक कर देंगे तो अकाउंट्स ठीक कर देंगे तो सस्पेंस रहेगा ना, सस्पेंस खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जिस भी सम में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा, हम लोग रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, और सस्पेंस अकाउंट का सारा बैलेंस 0 आ जाएगा। तो फिर आप हीरो बन जाएंगे, बोलेंगे सारा गलती ठीक हो गया। अगर सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, आपके रेक्टिफिकेशन करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रह जाता है, सो दिल मांगे मोर, यानी कुछ और गलती है भी। क्या है? और गलती है। सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल हैव नो बैलेंस। आफ्टर रेक्टिफिकेशन suspense account will have no balance because all mistakes are rectified, but still if there is any balance in suspense account after rectification, so दिल मांगे मोर, यानी कुछ और गलती है। एक दो क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जहाँ लिखा रहेगा सस्पेंस अकाउंट मैच ही नहीं करेगा, तो फिर वहाँ लिखा रहेगा What does the balance of suspense account shows? तो लिखना पड़ेगा कि अनडिटेक्टेड एरर है, अभी भी कुछ गलती बाकी है जो आपने बताया नहीं। जो पहला दिन नोट्स लिखे थे सस्पेंस अकाउंट वाला, वहाँ पे आना। फर्स्ट डे नोट्स लिखे थे सस्पेंस वाला। स्टेज 2 कुछ लिखे थे ना बेटा? क्या लिखे थे? या आफ्टर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन डन थ्रू वन साइडेड एरर, क्या बोला था? क्या लिखे थे?
सस्पेंस अकाउंट और नोट्स में क्या लिखे थे? कुछ लिखे थे, नहीं लिखे थे? कुछ भी लिखा है क्या? हाँ, स्टेज टू में क्या लिखे? सस्पेंस अकाउंट का कहीं नाम ही नहीं लिखा। अरे सस्पेंस अकाउंट जहाँ भी लिखे हो सेंटेंस को पूरा पढ़ लो ना। या yes, if there is error in one account, trial balance will not tally used. Yes, on rectification suspense account उड़ी रहे, या suspense account will be cancelled, यही बोल रहे थे। कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट। वन साइडेड एरर रहेगा तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। सो आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी कैंसिल, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस विल बिकम जीरो। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या बन जाएगा? जीरो। अगर रेक्टिफिकेशन के बाद भी सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस रहता है, यानी कुछ गोलमाल है भाई। आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल हैव नो बैलेंस। If still there is some balance, it means undetected error. There are some still there are some errors. इतना लिख नहीं सकेंगे? हेडर पे लिख लो, हेडर पे लिख लो, ऊपर लिख लो, नोट 1 पे ही एरो मार के ऊपर लिख लेना। After rectification, suspense account will have no balance. After rectification, suspense account will have no balance. सस्पेंस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं रहेगा। If there is still any balance after rectification, if there is still any balance after rectification, if there is still any balance after rectification, it means there are some undetected errors. It means there are some undetected error. आइए, डे बुक में कुछ गड़बड़ होता है ना। डे बुक में, डे बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वहीं से देखकर ट्रांजैक्शंस दो जगह जाता है, तो वो डेबिट भी रॉन्ग हो जाता है और क्रेडिट भी रॉन्ग। और कोई अकाउंट्स में मिस्टेक रहेगा तो जहाँ बोला वही मिस्टेक रहेगा और दूसरी जगह नहीं। ज़्यादा मेंटोस नहीं खाना और रॉन्ग एंट्री पे तो दिमाग ही मत लगाना। सो क्या क्या होमवर्क दिए थे? पेंसिल वर्क दिए थे। क्या क्या होमवर्क दिए थे? 11 से आओ। P1 नहीं दिए थे ना? आ जाओ, P1 पे आएंगे। जून 93 में ये आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पे आया था। गणेश ड्रिवर ट्रायल बैलेंस ऑफ हिज ऑपरेशन ऑन 31 मार्च 22। गणेश ने ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 22 को बनाया। देयर वाज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस विच ही क्लोज्ड विद सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस आया ट्रायल बैलेंस पे, वो कहाँ डाल दिया बेटा? सस्पेंस। तो स्टेज 1 तो हो ही नहीं सकता, ये स्टेज 2 होगा या स्टेज 3 होगा। यस और नो? तो स्टेज 2 या 3 कंफर्म है। ऑन स्क्रूटनी फॉलोइंग एरर्स डिटेक्टेड, pass guarantee to rectify same, ascertain difference in trial balance that shown under the suspense in above item। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा आफ्टर फाइनल अकाउंट, कहीं भी नहीं लिखा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो कुछ नहीं लिखा तो सस्पेंस अकाउंट बन गया। तो कौन सा स्टेज है ये? स्टेज 2। स्टेज 2, स्टेज 2 तो आपके दिल दिमाग सब जगह बैठ जाता है। स्टेज 2। स्टेज 3 आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो।
जब पेपर सेटर बोल देगा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तब आप लोग समझना स्टेज 3। नाउ स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में आप फाइनल आंसर लिखने से ही हो जाएगा, बट मैं अभी 3 आंसर दिखाऊंगा कि आपका कंसेप्ट में बहुत स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि इस बार आप जो एग्जाम देने वाले हो नवंबर में 22 में दिसंबर, रेक्टिफिकेशन को कोई नहीं रोक सकता है और बिल्स को भी नहीं रोक सकता, तो ये दोनों चैप्टर तो एकदम कंफर्म ही आएगा। ओ भाई तुम भी तो उस बैच में था ना, तुम तो इसमें उसमें ज्वाइन कर लिया था। सारे पास आपके साथ के इधर बैठते थे लोग, सबका रिजल्ट दिखा दिया, सबका मिठाई खा लिया, तुमको पता ही नहीं चला। ऋतिक बैठता था तुम्हारे साथ पीछे, पास 79 अकाउंट्स। गोपाल भाई बैठता था उधर रामलोचा 18 अकाउंट्स। वही कृष्णा पास उधर ही बैठता था गोपाल, और तुम भी वही बैठ रहे हो, तो तुम तो 98 लाना पड़ेगा तुमको। आगे, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 वाज अंडरकास्ट। डे बुक अंडरकास्ट रहता है तो डायरेक्टली एंट्री हो जाता है। 3 एंट्री करते हैं ना बेटा, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री। अंडरकास्ट ओवरकास्ट होगा तो करेक्ट रॉन्ग लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली परचेज बुक अप्रैल 21 का अंडरकास्ट है, कम दिखाया तो परचेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डन। आप लोग भी फॉर्मेट बना लो, ये वाला फॉर्मेट, इंडेक्सिंग वगैरह कर दो, बुक में कॉपी का नंबर, कॉपी में बुक का नंबर, पेज नंबरिंग। ये गुड़िया तो कभी आती है कभी नहीं आती है। हाँ, बहुत दिन तुम छुट्टी मारी। अब कहाँ जा रही हो, आउट ऑफ कंट्री? ओके, ठीक है ठीक है। सेकेंड बेंच आई होप रेगुलर रहेगी। अब क्लास मत छोड़ो बेटा, क्लास मत छोड़ो। इंडिया देगा 40%, आप लोग दोगे 70-80%। क्लास मत छोड़ो। यू ऑल आर वेरी वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। सारा अच्छे क्वालिटी आप में है, बस ओवर कॉन्फिडेंस वाला चक्कर मत ला देना। सीए बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए ना, सब कुछ आप लोग में दिखता है मेरे को, बस ओवर कॉन्फिडेंस वाला चीज नहीं दिखेगा, वो मत लाना। गधा की तरह मेहनत करो, कभी लाइटली मत लेना पढ़ाई को। इधर 2-3 हीरो एब्सेंट है, सुपरफास्ट, ऋषभ, सिद्धार्थ, कहाँ गए? डन बेटा, छोड़े इसको। नेक्स्ट क्या है, सेल्स डे बुक ऑफ अक्टूबर 21 वाज ओवरकास्ट। तो 21-22 इसी साल का है, सेल्स ज्यादा दिखा दिया, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट। तो क्या करें, सेल्स ज्यादा दिखा दिया, बोलो भाई, सिखा तो दिए थे। सेल्स को कम करना है, सेल्स टू सस्पेंस। नरेशन भी लिखते जाना रेक्टिफाइड एंट्री पे। Being purchased day book undercast rectified. Being purchased day book undercast rectified. Being sales day book overcast rectified. अंजलि समझ में आ रहा है बेटी आपको? सिमरन, पीछे बैठे दोनों भाई, झूठ नहीं बोलना बेटा, झूठ नहीं बोलना। चले पॉइंट सी पे। सीएमए गुड़िया, एक सीएमए भाई भी था, पास हो गया सीएमए फाउंडेशन उस बैच में। अब फर्नीचर परचेज फॉर 8100, फर्नीचर खरीदा 8100 का, क्या एंट्री होता है बेटा?
ओवरटेक नहीं करना बेटा, पूरे स्टडी मेट सीए का आप लोग को ही करने देंगे, तब आराम से करना। अभी ओवरटेक मत करो बेटा, आज ओवरटेक मत करो, क्योंकि आज स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ओवरटेक कर लेना। आज एकदम वन साइडेड, जितना सुनोगे उतना ही आगे आराम पाएंगे। राइट है ना? करेक्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। रॉन्ग एंट्री पे दिमाग नहीं लगाना, जो दिमाग लगाएगा उसका रेक्टिफिकेशन गया। देखो, वाज रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट, रिकॉर्डेड इन फर्नीचर अकाउंट, अंडरलाइन फर्नीचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट पे? तो ये फर्नीचर अकाउंट कितना रिकॉर्डेड? 810। कैश के बारे में कुछ नहीं बोला, जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा वो सही है। इतना दिन तो यही सिखाए तू लोग को, बाकी तो आते ही था। मैं इतना आप लोग को वार्न नहीं करता, इतना 3 दिन से चिल्लाता नहीं। यहाँ पे बच्चे लिखते फर्नीचर 810, कैश भी 810, और इसको रेक्टिफाई करेंगे तब तो बर्बाद ही हो जाएगा, गलत ही हो जाता। तो बेटा कैश तो सही है, और फर्नीचर में कमी डाला है ना, तो क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना डालना है? 7290। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7290 टू सस्पेंस 7290। कैश नहीं, कैश सही है, ठीक है बेटा, कैश सही है। डन, चलो कॉपी कर लो। Being furniture purchased for 8100, recorded in furniture account 810, rectified. Being furniture purchased for 8100, recorded in furniture account 810, rectified. क्वेश्चन पेपर छापना है। Being furniture purchased for 8100, recorded in furniture account 810, rectified. Done. Next बोलिए D. A bill for 10,000 drawn by Ganesh was not recorded in BR book. BR book में नहीं लिखा। बेटा जब कोई ट्रांजेक्शन्स को आप डे बुक पे नहीं लिखते हो तब तो एंट्री नहीं हुआ उसका। तो बीआर ड्रॉन का एंट्री तो हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में पढ़े थे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ओए गणेश तो आप ही है। तो किस पे बिल ड्रॉ करते? डेटर्स। गणेश तो हम लोग ही है ना, देख लो फ्यूचर सीए हो भारत का, हम लोग गणेश है। आप क्या गणेश देवता जी समझ लिए? हम लोग गणेश है बेटा। हम लोगों ने अपने कस्टमर पे बिल ड्रॉ किया, उसका रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका रिकॉर्ड तो होना चाहिए था। BR2 डेटर, BR2 रॉन्ग एंट्री तो किए ही नहीं। नो एंट्री वाला बहुत मजा है, जो होना था वो लिख दो। तो क्या लिखेंगे? BR2 डेटर कितना? बिल ड्रॉ किया था, उसका एंट्री नहीं किया। तो अभी एक आध चैप्टर पहले हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया था। BR2 कस्टमर डेटर, BR2 बी डिजनल का एंट्री रटाया था, याद होगा आप लोगों को? भूलेंगे ही नहीं, अच्छा से बोले यार।
B account debit, to BR, to bank, to C, to bill sent for collection. BR का तो अच्छा बात था, खुद का BP, खुद का BR, गजब है दुनिया याद रहेगा. आज गोपाल भाई भी आए थे, बोला सर अकाउंट्स तो सर एकदम पेपर देखते थे और आप याद आते थे, कहीं नहीं रुका. आई कंप्लीटेड पेपर बिफोर 35 मिनट्स ऑफ शेड्यूल टाइम. सोचना नहीं पड़ा. 10-12 लोग आते थे लास्ट में, तो मैं टेस्ट पेपर दे देता था, सोल्व करूँ, वहाँ बैठा रहता था. फिर वो जाता था, सबको एक एक पकड़ते थे, सबका खिंचाई करते थे, डरा के टेस्ट दिलाए थे. एंड दे डिड वेल. लिख लो, क्वेश्चन पेपर छाप दो. बिल ड्रॉन नॉट रिकॉर्डेड इन BR, नाउ रेक्टिफाइड. बिल ड्रॉन नॉट रिकॉर्डेड, being bill drawn not recorded लिखने से भी हो जाएगा. being bill drawn not recorded, being bill drawn not recorded, being bill drawn not recorded. Done. Next transaction, a machinery purchase for 10,000, 10,000 पे मशीन खरीदा. ओवरटेक नहीं करो बेटा, 4-5 क्वेश्चंस मेरे को सोल्व करने दो. बस आप किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, रिपीटेशन हो रहा है, उसको ध्यान देना. अ मशीनरी परचेज फॉर 10,000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक. आपने मशीन खरीदा है, मशीन. तो मशीन खरीदने का एंट्री हम लोग को पता है, मशीन टू कैश या बैंक. कितना बेटा? 10,000. मशीन टू बैंक कैश 10,000. लेकिन रिकॉर्ड कहाँ कर दिया बेटा? परचेज बुक में. परचेज अकाउंट पे डाल दिया. कितना बेटा? टू कैश डाल दिया होगा. या क्रेडिट में खरीदा होगा तो पार्टी, अरे उधारी में खरीदने से पार्टी, तो उधारी में खरीदने से तो पार्टी का नाम दिया रहता है ना बेटा. तो क्रेडिट तो सही है, ये तो सिखाए थे ना बेटा. इसको ठीक कैसे करेंगे? मशीनरी टू परचेज. नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज, रिकॉर्डिंग परचेज डे बुक, रेक्टिफाइड. क्लियर? तो रॉन्ग. करेक्ट एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या पार्टी. टू कैश या पार्टी. कैश पार्टी तो सही है. मशीन टू परचेज. ये 5 ट्रांजेक्शन्स हो गए. इंस्टीट्यूट आपको इसके लिए 5 नंबर भी दे सकता है, 8 नंबर भी दे सकता है, 10 नंबर भी दे सकता है, मर्जी उनकी. निहाल का कुछ रिएक्शन से कोई फायदा नहीं होता. इंस्टीट्यूट का मस्ती. मैं हेल्प यू CMA बेटी, शर्माना नहीं. आगे बढ़े, आगे बढ़े. पेपर सेटर ने ascertain difference in trial balance that was shown under suspense account. एक सस्पेंस अकाउंट मांगा है, आपको नहीं बनाना है. सस्पेंस अकाउंट पे ये ओपनिंग बैलेंस ये गिवन रहेगा. गिवन, क्योंकि वो लोग अकाउंट गलती करके रखा है, तो गलती मिलाने के लिए सस्पेंस डाल दिया था. तो सस्पेंस अकाउंट ओपनिंग रहेगा, या तो डेबिट रहेगा या तो क्रेडिट. ये रहेगा, हमेशा रहेगा, क्योंकि वो लोग गलती किया था, सस्पेंस पे डाल दिया. अब आप लोग को दिया ठीक करने के लिए, तो कितना सस्पेंस पे डाला वो दिया रहेगा. और फिर उसको देखने के बाद आप लेजर बनाओगे तो सस्पेंस का बैलेंस उड़ी रहे, जीरो बैलेंस हो जाएगा. आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिस अकाउंट में कदम रखेंगे वहां का सारा घपला गायब, सारा गड़बड़ी गायब. यही तो सीख रहे आप लोग. सस्पेंस अकाउंट विल हैव ऑलवेज ओपनिंग बैलेंस. आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल हैव जीरो बैलेंस, नो बैलेंस.
बट यहाँ पे पेपर सेटर ने पूरा आपको डैश कर दिया, हम ओपनिंग बैलेंस नहीं बताएंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो सारा एंट्री कर देंगे, जो डिफरेंस था वही ओपनिंग बैलेंस था, आप ओपनिंग देते उसमें डिफरेंस एडजस्ट कर लेते तो जीरो हो जाता, तो अब हम लोग क्या डिफरेंस डाल देंगे तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग आ जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट हम लेंगे सर ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस का दिया रहेगा, फिर हम लोग के पास जीरो आ जाएगा, फिर आप लोग हीरो बन जाएंगे। अगर बैलेंस नहीं मिला तो 2-4 बार चेक करेंगे, कमेंट मार देंगे कि अभी भी कुछ गलती बाकी है। तो जर्नल देख देख के सस्पेंस बताओ लेजर में कहाँ आएगा, बोलो बाई परचेज। एक लाइन छोड़ देता हूं, ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा पता नहीं। नेक्स्ट बायू तो ऐसे छाप लगता है कि उसको एकदम स्टेज पे ले जाने वाला हूं मैं, ऑडिटोरियम का। अरे तो छाप रहा 7 to 9, मजाक कर रहे। नेक्स्ट खत्म। तो यानी सस्पेंस अकाउंट में कुछ डेबिट बैलेंस था, तभी तो आप क्रेडिट करके खत्म कर दिए। कितना है जोड़ो तो 18290। भाई सब चेक कर लिया ना, बैलेंस तो नहीं बचा। अभी सम सोल्व कर लेंगे, फिर 2 दिन बाद बोलेगा सर इसमें कुछ छूट गया था, तो उला लाला हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, इंडिया में डिफरेंट पार्ट में देख रहे, बच्चों को तकलीफ होगा। बेटा सही है, भरोसा करो इन पे। देखो ध्यान रखना, जो आप लोग टेस्ट देते हो ना, तो बोलना कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है उनको पेपर देने, लोग हमेशा पेपर मांगते भूल जाते हैं। तो आप लोग का फर्ज है कि आपके दोस्त को भी आगे बढ़ाना है। दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट वॉचिंग वीडियो, किसी कारण से गुवाहाटी आ नहीं पाए, दे मिस क्लास, दे वांट टू गिव टेस्ट। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, जब टेस्ट होगा ना तो बोलना कि पेपर इनको भी दे देने के लिए। कितने अच्छे बच्चे। और यहाँ तो बोलो टेस्ट ना हो, वाओ सर, थैंक यू सर, बाय बाय सर, बच गया। और ये लोग भाग रहे, जिनको कुछ मिलता है ना उसको उसका अहमियत नहीं मिलता है। टेस्ट का फायदा हमने देख लिया, गोपाल थापा टेस्ट बहुत दिया, वो सारे ने टेस्ट दिया, उसका रिजल्ट सब 70 प्लस, सब 70 प्लस। डांटता भी थे थोड़ा थोड़ा लाइट वाला, बहुत बुरी तरह से नहीं डांटा जितना आपको डांटने वाला हूं। सोचो तो उनको थोड़ा डांटा तो 70-80, आप लोगों को तो बुरी तरह से डांटने वाली यहाँ बुलाकर समाज में, तो आप लोगों को तो और ज्यादा अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो फिर ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा ना, कितना 18290। टू बैलेंस BD बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। जब नेक्स्ट कोई सम लेंगे तो वहां पे सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, सस्पेंस अकाउंट का और बैलेंस दिया रहेगा, उसको एडजस्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया। इज इट ओके टू एवरीवन? या बायू को सबसे पहले छापने दो, बाकी सब भी छापने। बेटा समझ में आ रहा है, तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना एकदम पक्का? डन।
चले बेटा P2 पे, the accountant of X prepared trial balance for 31st March 2016, underline prepared trial balance and put the difference to suspense account. डिफरेंस कहाँ डाल दिया? सस्पेंस, यानी कौन सा स्टेज हो गया? 2, स्टेज 2. रेक्टिफाई एरर एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, गलती ठीक कीजिए और सस्पेंस अकाउंट बनाइए. टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न 420 हैज नॉट बीन पोस्टेड टू लेजर. बेटा जब हम लोग रिटर्न करते हैं कस्टमर को सामान, तो हम लोग रिटर्न आउटवर्ड डे बुक में लिखते हैं. परचेज रिटर्न बुक पे लिखते हैं. एक्स को भेजा, एक्स को लिखेंगे. वाई को भेजा, वाई को लिखेंगे. जेड को रिटर्न किया. हम माल खरीदे थे एक्स से, एक्स को वापस करेंगे तो डे बुक में पहले एक्स लिखकर अमाउंट लिख देंगे और फिर ये एक्स के लेजर में चला जाएगा. किसके लेजर में? एक्स के लेजर में, जैसे सेल और रिटर्न डे बुक में सिखाए थे. फिर वाई को भेजेंगे तो डे बुक में लिख दिया और फिर ये अमाउंट किसके लेजर में चला जाएगा? वाई के लेजर में. फिर जेड का भेजेंगे या लिखेंगे जेड के लेजर में, और ये जो टोटल आएगा ना, टोटल परचेज रिटर्न अकाउंट पे डालेंगे. कौन सा अकाउंट पे? परचेज रिटर्न. समझना बेटा अच्छा से आप लोग, परचेज रिटर्न अकाउंट पे डालेंगे. टोटल को परचेज रिटर्न अकाउंट पे डालेंगे. कहाँ डालेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट पे. पार्टी में टोटल नहीं जाता, एक्स वाला एक्स का जाएगा, वाई वाला वाई में जाएगा. तो यहां पे क्या बोला? टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक नॉट पोस्टेड टू लेजर, यानी रिटर्न आउटवर्ड लेजर पे नहीं डाला. कौन सा लेजर पे? रिटर्न आउटवर्ड. क्योंकि जब मैं माल वापस करता हूं तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न लिखता हूं, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न. तो क्रेडिटर में तो इंडिविजुअली जाएगा, एक्स को भेजेंगे एक्स में, वाई को भेजेंगे वाई में, जेड को भेजेंगे जेड में. बट परचेज रिटर्न अकाउंट में तो इंडिविजुअली नहीं जाएगा, क्या जाता है? टोटल. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये नॉट पोस्टेड. कौन सा अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ? परचेज रिटर्न. तो आप लोग को पता होगा, क्लास 11 पे सीखते हैं परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट. तो परचेज रिटर्न अकाउंट पे नहीं डाला. कौन से अकाउंट पे नहीं डाला? परचेज रिटर्न अकाउंट पे नहीं डाला. तो ठीक करेंगे तो क्या करेंगे बेटा? वन साइडेड एरर है ना बोथ साइडेड एरर है? बोथ ना वन. कहां पे गड़बड़ है बेटा? कहां पे गड़बड़ है? कहां पे गड़बड़ है? परचेज रिटर्न. करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड एंट्री. ये किसी बुक में पोस्टेड, डे बुक में एक जगह गलती है तो उसका ये सब एंट्री नहीं देखना, डायरेक्टली परचेज रिटर्न में नहीं लिखा ना, तो लिखेंगे टू परचेज रिटर्न. कितना? वन साइडेड एरर है, स्टेज 2 में काम कर रहे हैं. क्या लिखेंगे? सस्पेंस. डन. उनको करेक्ट एंट्री में टू परचेज रिटर्न पे क्रेडिट करना था, रॉन्ग एंट्री पे परचेज रिटर्न पे क्रेडिट नहीं किया. जो टोटल होता है ना वो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं. परचेज रिटर्न को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट. रॉन्ग एंट्री में बोला कि क्रेडिट नहीं किया. डेबुक का जो टोटल होता है ना तो उसका वो डेबिट क्रेडिट नहीं होता, बस क्रेडिट करना था, उसे नहीं किया. करेक्ट एंट्री में क्या था कि परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया तो हमने कर दिया. A purchase of 350 from Y recorded in sales book. However, Y's account correctly recorded. चलो बाद में गलती देखेंगे. किससे माल खरीदा?
वाई से। तो माल खरीदने का एंट्री हम लोग को पता है परचेज टू वाई। क्लास 11 को पकड़ के रखना, जो फर्स्ट चैप्टर सीखे थे जर्नल। 350 करेक्ट एंट्री तो आपका 11 बता दिया, रॉन्ग एंट्री तो मैं बताऊंगा। वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, तुम्हें तो सेल्स का एंट्री मारने जा रहा था तो पेपर से बोले रुकिए रुकिए गुप्ता जी रुकिए, गलती का कोई भाई बाबूजी नहीं होता है, आप दिमाग मत लगाइए, मेंटोस का पैसा आपका जाएगा, आप पढ़ लो क्या लिखा है। मैं लिखने वाला था वाई टू सेल्स जैसे कल सिखाए थे, तो पेपर सेटर ने बोला रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होता है। जब जब इस संसार में कोई गलती वाला एंट्री पे दिमाग लगाएगा उसका रेक्टिफिकेशन स्वाहा, 100 दिन पढ़ाने से भी नहीं सकोगे। अभी मैं गलती करने वाला था, मैं बोलने वाला था वाई टू सेल्स, 21 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं ही गलती करने वाला था, तो 21 दिन भी नहीं हुआ सीखे हुए। सो गलती का कोई माई बाप नहीं होता है। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, वाइज अकाउंट करेक्टली एंटर्ड, वाई के अकाउंट पे क्या लिखा करेक्ट, तो वाई को क्या किया उन्होंने करेक्ट, और सेल्स बुक में लिख दिया तो सेल्स को भी क्रेडिट। हाउएवर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, जो सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट, मैं वाई डेबिट करने वाला था, तो इन्होंने क्या बोला वाइज अकाउंट करेक्टली एंटर्ड, तो वाई करेक्ट तो वाई क्रेडिट। इसमें आप लोग मार खा जाते, आप लोग इसमें वाई टू सेल्स लिख देते, पता नहीं कुछ गजब लिखते, बट लिखते बहुत बुराई जिससे भी रेक्टिफाइड नहीं होता। तो बस अब मैं क्वेश्चंस लेके 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस 2 दिन में मैं सोल्व करूंगा, उसके बाद आप लोग को पूरा खुला हाथ दे दूंगा, करो बेटा। रॉन्ग एंट्री सेल्स बुक पे लिखा, सेल्स बुक पे लिखा तो एंट्री हो, मेरे को तो लगा था वाई टू सेल्स, वाई टू सेल्स, कल पढ़ाई भी थे। फिर अंकुश क्या बोला पेपर सेटर ने, रुकिए गुप्ता जी रुकिए, गलती में दिमाग ना लगाइए, सेल्स में लिखा लेकिन वाई के अकाउंट पे सही है, करेक्टली रिकॉर्डेड। अब ठीक करेंगे, हमें क्या चाहिए परचेज, लिखा नहीं लिख दिया, आ गया परचेज। नेक्स्ट क्या चाहिए वाई, वाई तो है ही, किसे भगाओ परचेज टू, आप परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस 700 डन। करेक्ट एंट्री आप जानते हो तो ही आप सीए में कर रहे हो, रॉन्ग एंट्री तो कोई नहीं जानता। रॉन्ग एंट्री तो जैसे बोलेगा रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक तो सेल्स अकाउंट में डाल देंगे क्योंकि सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट पे आएगा। इन कस्टमर अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड, सिस्टर फ्रॉम मेघालय, इज इट ओके टू यू, डोंट लाइक, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, ऑल वेल। अभी बहुत सिखाऊंगा बेटा, 8-10 क्वेश्चन सिखाऊंगा, आप लोग एकदम पक जाएंगे, जब लगेगा कि हम पक गए हम छोड़ देंगे, जाओ बेटा खाओ पियो ऐश करो, चाप लो, ओवरटेक नहीं करना बेटा। पहला लिखा था, पहला भी नहीं लिखा था, ए भी नहीं लिखा था, आज कहाँ चला गया हीरो लोग सेकंड बेंच का।
नीचे वाला फैन है सारा 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 सब ऑफ कर दो। चाहिए क्या तुमको फैन? ऑफ कर दो। नीचे का एक ऑन है स्विच। यस ये डन। सी नंबर में क्या ये हो गया बेटा? A sale of 390 to Z credited to his account 290। सेल किया है 390 रुपीज में जेड को। आप सबको पता है सेल का एंट्री बताइए। ओवरटेक कोई नहीं कर रहा। जेड टू सेल्स कितना? जेड टू सेल्स 390। बोलो बेटा। करेक्ट एंट्री तो आप सबको आता ही है। मैं तो रॉन्ग एंट्री का और रेक्टिफाइड एंट्री समझाने आया हूं। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, अंडरलाइन, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जेड को क्रेडिट कर दिया। जेड को क्या कर दिया? टू जेड कितना क्रेडिट कर दिया? जेड को क्रेडिट कर दिया। और जेड को डेबिट करना था, क्या कर दिया? क्रेडिट। और सेल्स के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा वो सही है। मैं इतना अच्छा से आपको पालन पोषण ना करता ट्रिंग टिंग टिंग के तरह, तो आप लोग लिखते सेल्स टू जेड। द मोमेंट यू राइट सेल्स टू जेड, पूरा उला लला खत्म। सेल्स सही है। यस गलती में नो दिमाग। सर वो क्रेडिट लिखा तो वो डेबिट होना पड़ेगा। 11 में बड़ा खुश होते थे हम लोग, एक डेबिट मिल गया दूसरा क्रेडिट। टन से ये नो टन से, वो सही सीख रहे थे, ये गलत है। क्रेडिटेड टू जेड, मैं गलत तो नहीं बोला? क्लास शांत हो गया। मैं सही बोला ना? टू जेड। और सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो जमाना क्या सोच लेगा? सही है। धोनी जी बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। इधर बोलो टू सेल्स कितना? 390। डन। डोंट राइट, पेन छूने ही मत जब तक मैं ना बोलूं, नहीं तो अभी एकदम फाइटर प्लेन से पाकिस्तान में गिरा देंगे। हमारे कैप्टन तो आ गए थे, आप आओगे भी नहीं। जेड 390 डेबिट है, डेबिट चाहिए। ये तो क्रेडिट लिख के रखा है 290, तो क्या करूं? जेड डेबिट। पहले पाप का प्रायश्चित करो 290 का। बेटा ये 290 वो 290 वो तो गया तो बन गया जीरो, तो कैसे बनेंगे हीरो? 390। बोलो ना बेटा, बोलो ना, टफ नहीं है, बोलो ना बेटा। समझ में आ रहा है ना? 6 सेल्स क्रेडिट पे चाहिए, तो क्रेडिट पे तो लिखा ही है। अब क्या करूं? सस्पेंस 680। तो जल्दी बोलो, कम से कम 2 क्वेश्चन और सोल्व करवा दो, तब तो फुल फ्लेज आप भी कर पाओगे। कंफर्टेबल? छाप। Done. Done. Next, old furniture sold for 5400। पुराना फर्नीचर बेचा है 5400 पे, तो इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। सेल नहीं, कैश टू फर्नीचर। had been recorded in sales account। कहां लिख दिया?
4500। चलो रॉन्ग बाद में देखेंगे, राइट एंट्री तो बोलिए, या आप बोलोगे तो मैं स्पीड पकड़ूंगा, आप सबको सब कुछ आता है। करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5400। रॉन्ग एंट्री had been entered as 4500 in सेल्स अकाउंट। तो सेल्स तो क्रेडिट होता है ना, सेल्स में कितना लिखा 500, तो फर्नीचर की जगह सेल्स, कैश में कुछ नहीं बोला तो कैश सही है। क्या लिख देंगे, कैश कितना सही है 400। यहां पे एक फीलिंग्स आता है, मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है रेक्टिफिकेशन दिल से पढ़ाने का। जैसे आपको पता चलता है सेल्स 4500, सो सिंपल, कैश भी 4500, बोले क्यों, जितना क्रेडिट उतना डेबिट। फिर मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, गलती का कोई भाई बाप नहीं। तो रेक्टिफिकेशन पे मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, बस एक बेसिक्स दिया, और रोज मैं रॉन्ग एंट्री पढ़ा रहा हूं, और कुछ पढ़ाने को है ही नहीं यहाँ पे। बिकॉज करेक्ट एंट्री आप जानते हो तो ही पढ़ने आए हो CA में, और रॉन्ग एंट्री तो आपको आते ही नहीं, तो आप रॉन्ग एंट्री सीखने आए हो हमसे। और जब जब रॉन्ग एंट्री आता है तब तक मैं चिल्लाता हूं, करेक्ट एंट्री आपसे पूछ लेता हूं। इट्स वेरी वेरी इजी वंस यू रियलाइज कि व्हाट, गलती का कोई माई बाप नहीं होता है। जिस दिन आपके दिमाग में आ गया तो मेरा तो जिंदगी धन्य होगी, आपका भी हो जाएगा। चलो कैश तो सही है, हमको तो फर्नीचर चाहिए बेटा, नहीं लिखा तो टू, अरे इसको भगाना है, फिर सेल्स, ये मैच नहीं हो रहा है, डन। गुड्स टेकन बाय मालिक नॉट रिकॉर्डेड, वाओ ऐसे ही गलती करो, नहीं ये तो अच्छा है, मेहनत नहीं होता है। गुड्स टेकन बाय मालिक का क्या एंट्री होता है, मार पड़ेगा तुमको। गुड्स टेकन ड्रॉइंग्स टू परचेज, नो प्रॉब्लम, ये चैप्टर ही ऐसा गलती वाला तो करना ही चाहिए। ड्रॉइंग्स टू परचेज, पैसा लेने से कैश लिखते हैं, सामान लेने से परचेज, और एंट्री नहीं डाला। भगवान से प्रे करो 10 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसा है एंट्री नहीं डाला, एकदम फ्री का मार्क्स। तो करेक्शन एंट्री क्या होगा, कितना बेटा 500। ये रेक्टिफाई करने के बाद सस्पेंस अकाउंट भी पूछा है, इसमें भी पेपर सेटर ने सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो आपको अभी मेहनत करना है, ये छापना है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है, दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ देना सस्पेंस पे, पता नहीं किधर बैलेंस आएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। मेरे को और 2 सम पढ़ाना है, तो जल्दी जल्दी करो। कहां तक छाप लिए थे, ABC, फर्नीचर से बाकी है।
बेटा एंट्री हो गया क्या? ये हो गया सबका? सस्पेंस अकाउंट बोलो ना कोई। कोई डिक्टेट करो ना सस्पेंस। डेबिट साइड टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 420, टू फर्नीचर 900, क्रेडिट साइड में बाय परचेज 350, बाय सेल्स 350, बाय जेड 680, किधर बैलेंस आया? टू बैलेंस BD ओके 60 टोटल ये डन। P3 पे आएंगे। P3 पे rectify following errors found in the books of Mr. B. The trial balance had 930 excess credit, underline ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 930 ज्यादा था। क्रेडिट साइड 930 ज्यादा था तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम था। 930 एक्सेस क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड 930 ज्यादा था तो कम कौन था? डेबिट साइड। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जब लेजर बनाएंगे तो बताऊंगा। स्टेज 2 एंड डिफरेंस इज पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, बताऊंगा। आफ्टर रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्ट ट्रांजेक्शन इन सस्पेंस अकाउंट, तो स्टेज 1 तो हुआ ही नहीं है, तो क्या होगा? ये स्टेज 2 होगा। 3 तो हम लोग आज टच भी नहीं करेंगे। आफ्टर फाइनल अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये सब लिखा रहेगा। स्टेज 2 टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हैज बीन कास्ट 1000 शॉर्ट। सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट। तो सेल्स डेबिट होता, सेल्स क्रेडिट होता है बेटा, सेल्स क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट शॉर्ट, सेल्स रिटर्न कम दिखाया है तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। पहले हिंदी में लिख लो, सेल्स रिटर्न कम दिखाया, सेल्स रिटर्न कम दिखाया तो सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है ना। कैसे बढ़ाएंगे? सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कितना बेटा? 1000। लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ, वंस आई कंप्लीट।
इधर थर्ड बेंच फोर्थ बेंच समझ में आ रहा है बेटा? वन साइडेड तो नहीं हो रहा है? उसे समझ में आ रहा है भाई लोग पीछे बैठे? चलो आगे बढ़े। पीछे बैठे भाई लोग डन। लास्ट बेंच सिस्टर्स डन। सेकेंड लास्ट बेंच हो गया। इधर फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच हो गया। या परचेज ऑफ ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 3000 पास थ्रू परचेज डे बुक, ये तो अभी पढ़ा के आए थे। ऑफिस टेबल खरीदने के लिए क्या एंट्री लगाते बेटा हम लोग? ऑफिस टेबल को फर्नीचर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? तो फिर क्या होगा बेटा? फर्नीचर टू कैश। कितना? 3000। और पास थ्रू परचेज डे बुक, तो परचेज डे बुक मतलब परचेज टू कैश, या बाकी होगा तो पार्टी। तो कैश कैश तो सही है, ये तो आसान है। क्या करूं? फर्नीचर टू परचेज। कितना? 3000। और एक दो पढ़ा देते एक साथ। 3750 पेड वेजेस फॉर वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। शो केस बना रहा था, तो ये भी फर्नीचर होता है। अरे दुकान में शो केस वगैरह नहीं होता है, तो शो केस बनाने के लिए वेजेस दिया, तो ये भी तो क्या होगा बेटा? फर्नीचर। लेकिन कहां डाल दिया? वेजेस। तो क्या करेक्ट एंट्री? फर्नीचर टू कैश। अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं मैं। रॉन्ग एंट्री क्या लिखा? रॉन्ग एंट्री वेजेस टू कैश। थोड़ा स्पीड पकड़ रहा हूं, आप भी साथ दो। बोलो बेटा। फर्नीचर टू वेजेस। या फिर डी में थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा, इतना लिख लो। डन। आगे बढ़े। अ परचेज ऑफ 670 had been posted to creditor 600। अब इसको समझना अच्छा से। परचेज का एंट्री क्या होगा? उधारी में परचेज हुआ, समझ में आ गया। परचेज का एंट्री क्या होता है? बोलो बेटा बोलो। परचेज टू क्रेडिटर। कितना रुपया में? 670। रॉन्ग क्या किया? पोस्टेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर में कितना लिखा? 600। परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला, सही है। परचेज कितना सही है? 670। अब देखिए परचेज तो राइट ही है, क्रेडिटर में 670 क्रेडिट करना था आपको। आपने तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया ही है। कितना? 600। फिर 70। टू क्रेडिटर कितना? एक ही अकाउंट में गड़बड़ है, सस्पेंस। समझ में आ गया? नेक्स्ट भी समझाना है अच्छा से, ये कर लो। A check of 2000 received from PC जोशी। चेक मिला था जोशी जी से
हैड बीन डिसऑनर्ड। चेक मिलने का एंट्री होता है बैंक टू जोशी जी, बैंक टू जोशी जी। डिसऑनर्ड का एंट्री होगा क्या? जोशी टू। बहुत अच्छा, सिर्फ रॉन्ग एंट्री पे फोकस करो, ये चैप्टर आसान बन जाता है। जोशी टू बैंक एंड वॉज पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट। गजब किया, डेबिट किसको कर दिया? अलावेंस, और बैंक के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सही है, तो बैंक तो सही है, इनको जोशी को डेबिट करना था। समझिए विनीता, तकलीफ हो रहा है विनीता? जोशी को डेबिट करना था, किसको? और इन्होंने किसको डेबिट कर दिया? तो फिर क्या करूं? जोशी टू अलावेंस कितना? 2000। क्लियर है? आज घर में जाके अच्छा से कर पाओगे आप लोग, और एक दिन 5-6 बताएंगे ना, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। सारा किताब सोल्व कर लोगे एक दिन में, किताब, स्टडी मैट, मेहनत में तो आप लोगों का कमी नहीं है। 40 क्वेश्चन है ना प्रेरणा मैट पे, 30 तो करेंगे, मैं तो 8-9 ही करूँगा, सब तो लल्ला करेंगे। सर हाँ है सर, हम लोग करने वाले, आपको 90 हम लोग ही दिलाएंगे। जितना रगड़ सकता है रगड़ लो सर, आप हमें सर सारा जूस निकाल लो सर, हम लोग आराम से जीने मत दो सर। रात को सपने में भी आना सर, इतना डांटना कि नींद से भी उठ के होमवर्क करने लगो, तो भी हम लोग को फिर 98, 99, 100 कुछ भी मिल सकता है। इस बार तो इंडिया में बहुत सारा बच्चा को, आपके लेवल के बच्चों को 100 में 100 मिला होगा। दिस इज डन। अब क्या मांगा है उन लोगों ने? सस्पेंस मांगा है ना। आफ्टर रेक्टिफाई रिफ्लेक्ट ट्रांजेक्शन इन सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है, लेकिन बड़ा घुमावदार तरीके से दिया है। आओ समझते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनेगा ना भाई, इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है ना, 2 सम में तो दिया नहीं था, अभी दिया है। और क्या घुमा के दिया, देखो द ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट, 930 एक्सेस क्रेडिट। अब इसके लिए मैं एक ट्रायल बैलेंस बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये ट्रायल बैलेंस है, इधर 930 एक्स्ट्रा है, क्रेडिट साइड होता है ना बेटा, इधर 0 है, इधर एक्स्ट्रा हो गया तो 930 हो गया। ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड 930 ज्यादा है, तो ट्रायल बैलेंस को मिलाएंगे ना आप, ट्रायल बैलेंस को मिलाएंगे। ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है तो आप लोग क्या लगाते थे 11 पे? सस्पेंस। कितना? तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस हो गया? डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम। इसे मिलाने के लिए क्या डालेंगे हम? डेबिट साइड में सस्पेंस, मतलब डेबिट डालेंगे, तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। फिर इसका क्वेश्चन पेपर में ऊपर हिंदी में लिखो अच्छा से, क्वेश्चन पेपर में ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही जहां पे है ये क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर जहां पे जो लाइन जहां पे वहीं पे क्या लिखा बेटा? ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम। सो डेबिट साइड में सस्पेंस डालेंगे। सो डेबिट साइड में क्या डालेंगे? सस्पेंस। सो डेबिट साइड में सस्पेंस डालेंगे। डन। डेबिट साइड में सस्पेंस डालेंगे। तो सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस BD कितना है? 930। जर्नल हो गया सारा? देख देख के सस्पेंस बोलो ना, किधर आएगा?
By sales return. by sales return 1000 To creditor. to creditor 70. वाओ मैच हो गया Yes, sir. गुड छाप लो और एक सम समझाता हूँ आप लोगों को यस कोठारी जी मैं आपको हेल्प करूँ पक्का छोड़े बेटा सारे पेपर्स है पास पेपर्स है P4 होमवर्क P5 होमवर्क पूरा प्रॉपर फॉर्मेट पे हाँ प्रॉपर फॉर्मेट में 3 कॉलम पे करना एग्जाम में आपकी मर्जी P6 होमवर्क P6 होमवर्क अब बेटा सेल्स डे बुक ओवरकास्ट तो सकी जाएंगे ना बोलो बेटा अ सेल ऑफ 50 टू श्री राम डेबिटेड टू श्री कृष्णा राम जी को कृष्णा जी बना दिए भी सक जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस 18 was posted 80 ये नहीं सकेंगे पोस्टेड मतलब जनरल एक्सपेंसेस में दिखा दिया 80 ये थोड़ा सा समझा देते तो जनरल एक्सपेंसेस का क्या एंट्री होगा बेटा टू कैश कितना और पोस्टेड ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है अब कहाँ पोस्टेड तो बेटा कैश बुक तो एक ओरिजिनल बुक है वहां तो पूरे ही वैसे ही आएगा जितना कैश गया पोस्टेड मतलब लेजर पे पोस्टेड मतलब लेजर पे तो उन्होंने क्या कर दिया जनरल एक्सपेंसेस 80 डाल दिया कितना डाल दिया 80. कैश में सही लिखा कितना बेटा 80 तो कैसे ठीक करेंगे General expense को credit. सस्पेंस टू General expense. जनरल एक्सपेंसेस 62. 62 अगर कैश बुक में भी 80 लिख देता कैश बुक में कहा बुक में कुछ भी लिखा तो फिर वो मतलब जनरल एक्सपेंसेस टू कैश 80 डन बेटा पोस्टेड होता है तो लेजर पे होता है जनरल एक्सपेंसेस लेजर वगैरह और कैश बुक तो सब्सिडरी बुक है ये कैश बुक तो इटसेल्फ जर्नल है और एक बात ध्यान रखना कैश में गलती 99.99% नहीं होता 0.01 तो कहीं भी होता है गलती का कोई माई बाप नहीं होता है कैश का गलती ना ज्यादा लंबा नहीं खींचता है क्यों क्योंकि कैश हम लोग फिजिकल काउंट करते अरे नकदी गिनती करते तो बुक में कुछ और रहेगा यहाँ कुछ और रहेगा तो उला लला हो जाएगा
उसको मिलाना पड़ेगा। अरे कहाँ गया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो कैश वाला गलती आप तक आएगा ही नहीं, क्योंकि कैश का फिजिकल काउंट होता है। समझ में आ रहा है क्या? रुपया गिनती करते हैं। अब जाना बाबूजी की दुकान पे, देखना कैश तिजोरी में गिनती करते हैं। समझा ना, नहीं समझा? तो कैश वाला गलती आगे ज्यादा लंबा नहीं जाता। आज कैश नहीं मिला तो आज ही चेक करके ठीक कर लेंगे, बट पेपर से तो लिख दिया तो उसका कोई बात नहीं। रफली इसको लिख लो बेटा। बहुत अच्छा बेटा, ठीक कर लिया? हो गया? बोलो बेटा, ये होमवर्क 6 ले गया? सेवन होमवर्क। एक साथ छोड़ के भागना मत ट्यूशन भाई, भागना मत होमवर्क के डर से। 7 होमवर्क। नाइन क्लास वर्क लिख के रखो बेटा। टेन क्लास वर्क लिख के रखो नेक्स्ट क्लास में। 11 से होमवर्क था क्या? अब 11 पे कितना होमवर्क दे दिया? 4 ही। 2 क्लास वर्क। Pass serenity to rectify following errors assuming existence of suspense account. Stage 2 ही है, prepare suspense account, comment on same. Suspense account मैं बनाऊंगा, अगर मैच नहीं किया तो कमेंट भी मारूंगा क्योंकि अभी भी कुछ गलती है। ओके, ये पेंसिल वर्क दिया था क्या? अब तो आप लोग मैच्योर हो गए ना? बोलो बेटा, अब ये होमवर्क ले लो। होमवर्क और क्या था बेटा? क्या? 12 भी होमवर्क। 13 भी क्या था बेटा? पेंसिल वर्क। अब क्या हो जाएगा? होमवर्क। ये तो 14 अभी भी आया ही था एग्जाम। 14 नहीं दिया था ना? ये भी होमवर्क। सारा नहीं देंगे, सारा नहीं देंगे। आप लोग परसों है ना ट्यूशन, सीख लिया ना। अब क्यों इसको स्ट्रेच करना है? स्ट्रेच नहीं करना, बस नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेज 3 वाला पे 2-3 सम करूंगा। अब खत्म, यही रेक्टिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास एक बार अच्छा से करोगे, छुटमुट गलती होगा सुधारेंगे, उसके बाद पूरे स्टडी मेट होमवर्क और बोलेंगे खत्म बेटा। ये चैप्टर तो बहुत आसान है, बस गलती को पकड़ के रखना था। सिक्सटीन दिए थे, 16 भी होमवर्क। सेवेंटीन दिए थे? नो सर, नहीं दिए थे। ये देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? दिया था?
अभी ले लो। बेटा इतना समय कोई कि आस पड़ोस वाले आके करेंगे ना, हम लोग करेंगे, हम लोग ही करेंगे ना। ए जोशी जी का एक सम मिला था ना उधर, यहाँ भी आ गया जोशी जी। सो के स्ट्रेट पेबल था ना। P18 होमवर्क कितना हो गया? 11। नाइनटीन होमवर्क ट्वेंटी-टू होमवर्क 22 होमवर्क। आवाज नहीं बेटा, सब आसान है, आपको लगे क्लास 11 पढ़ रहे हो। 23 होमवर्क एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, आप लोग को लगेगा ना कि आप लोग वो कर रहे हो, ये सब जर्नल एंट्री 11 का पढ़े हो। होमवर्क होमवर्क 27 से ना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का आ गया। मैं उम्मीद करूंगा सबको खड़ा करके पूछूंगा, आप लोग सभी करेंगे। एक आध रॉन्ग भी होगा, मैं उसे ठीक कर लूंगा। और 2 दिन अच्छा से पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। याद रखना, हम लोग को कुछ पेंडिंग वर्क भी चल रहा है, एवरेज ड्यू डेट का और एक बिल्स का, वो नेक्स्ट चैप्टर के पहले से हटा देंगे। ऐसे एक तो सम काट दो गिफ्ट में, 37 काट दो। ओ 37 ही क्वेश्चन है क्या? ओ 40 37 काट दो, बड़ा सब है, नहीं देखना है। चलो बेटा छुट्टी, एंजॉय करो घर में जाके रेक्टिफिकेशन।